वन बिहारी लाल की जय हो। आइए सुंदर कथा की तरफ चलें। मनोस्तु शतरूपाया त्रिस्ते कन्याश्च जज्ञरे आकुतिरदेवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। मनु महाराज की पत्नी शतरूपा के माध्यम से 3 कन्याएं देवहूति, आकुति और प्रसूति, जिसमें से देवहूति की कथा आप सुन रहे थे अभी। दूसरी बेटी का नाम था आकुति, जिसका विवाह रुचि नामक प्रजापति के साथ हुआ और पत्नी से यानी कि आकुति के गर्भ से एक बालक और एक बालिका जुड़वा पैदा हुए। अन्यत्र पुराणों में वर्णन है, इन दोनों को अलग किया गया। कुछ पुराणों में वर्णन है कि जन्म के बाद में ही शरीर इनका शांत हो गया। ब्रह्मा बाबा ने दोनों को पुनः जीवन दान दिया। बालिका का नाम दक्षिणा और बालक का नाम यज्ञ पुरुष रखा गया। ये भगवान का अवतार है। आकुति ने, रुचि प्रजापति ने परमात्मा से यही प्रार्थना की थी कि प्रभु आप हमारे यहाँ आदि शक्ति सहित प्रकट हों। भगवान आदि शक्ति सहित प्रकट हुए और बाद में एक दूसरे के साथ विवाह करके पूर्ण हुए। एक सुंदर जानकारी और ले लीजिएगा, यज्ञ तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक दक्षिणा न हो। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आप सोच रहे होंगे दक्षिणा के विषय पे तो आप इतने गंभीर बोल रहे हैं। सुन लीजिए, पहले विचार बाद में करना। दक्षिणा होती कैसी है? देने वाले ने दिया, लेने वाले ने लिया। लेने वाले ने लिया पर संतुष्ट नहीं हुआ तो दक्षिणा अधूरी रह गई। लेने वाला संतुष्ट हो गया पर देने वाले को कष्ट हो गया तो भी दक्षिणा अधूरी रह गई। जहां लेने वाला संतुष्ट और देने वाला प्रसन्नता से दे, वहां दक्षिणा पूरी मानी जाती है और पावन श्रोता हो, उसी यज्ञ का सुंदर फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो। और सुन लीजिए, भगवान की कथा हो, यज्ञ हो, इनमें दक्षिणा होना अति अनिवार्य होता है, करना चाहिए। बिना दक्षिणा के पुण्य नहीं लगता, यज्ञ पूरा नहीं माना जाता। श्रद्धा भाव का विषय है। एक सुंदर वंश की उत्पत्ति हुई है। विशेष कथा इसमें इतनी ज्यादा नहीं है। तीसरी बेटी जो थी वो प्रसूति थी। भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित्रवत्सलः वेदवेशं करोत् कस्माद् नाद्रत्यात्मजामशति। तीसरी बेटी जिसका नाम है प्रसूति, और प्रसूति का विवाह जो है ना, ये प्रजापति दक्ष के साथ में हुआ। विदुर जी ने मैत्रेय जी से यही प्रश्न पूछा कि भवे शीलवताम श्रेष्ठे। दक्ष तो चतुर था और वो अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करता था, फिर किस कारण बाप बेटी के बीच में दरार पड़ी और एक दूसरे से बैर हुआ, वो कथा आप हमें सुनाइए। तो आपने एक कथा सुनी होगी कि दक्ष ने एक बार सभा इकट्ठी की, भोले बाबा गए और वहां पर वो भोले बाबा खड़े नहीं हुए तो दक्ष ने श्राप दे दिया, यही लड़ाई। अच्छा, इतनी सी ही कथा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये कथा इतनी नहीं है। पूरी कथा जानोगे तो पूरी कथा समझ में आ जाएगी।
और पूरी कथा जानने के लिए बातचीत बंद करनी पड़ेगी, अन्यथा कल से विराम लगा देंगे, आगे नहीं बैठने देंगे। इस कथा को पूरा जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा शिव पुराण के अंतर्गत, और वहां पर चलेंगे तो ये पूरी कथा समझ में आएगी। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो चलें कि यहीं से चल दें सीधे आगे। शिव पुराण से जानकारी चाहिए। देखो कथाएं तो चलती रहेंगी, मैं आऊंगा, मेरे बाद कोई और आएगा, कोई और आएगा, ये सब चरित्र तो सुनने को मिलेंगे, पर जो विशेष बातें हैं वो जानकारी मिले तो अच्छा है। तो शिव पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि ब्रह्मा बाबा सृष्टि की रचना कर रहे हैं। यहां से कथा सुनिए। ब्रह्मा बाबा ने पुरुषों की रचना की और पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ मनु को बनाया, और उसके बाद में स्त्री की रचना की। और स्त्री की रचना करते करते ब्रह्मा जी को पूरा दिन लग गया, स्त्री की रचना पूरी नहीं हो पा रही। कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो आगे बैठी हैं ये बनी बनाई स्त्री हैं, इन्हें बनाने की जरूरत नहीं है। और जब कहीं के लिए जाने को तैयार हो तो इनसे कहो कि जल्दी तैयार हो जाओ, और इन्होंने कह दिया कि बस 15 मिनट रुको, समझ लेना 5 घंटा कन्फर्म है। तो जब बनी बनाई को इतना बनने में टाइम लगता है तो पहली बार बनने में कितना वक्त लगा होगा। तो सुन लीजिए, ब्रह्मा बाबा का पूरा दिन लग गया, पूरा दिन। शाम के वक्त रचना पूरी हुई, और जब रचना पूरी हुई तो सूर्य अस्त हो रहा था, स्त्री बन गई। ब्रह्मा बाबा ने इसका नाम रख दिया, जो पहली स्त्री बनी उसका नाम संध्या, क्योंकि संध्या के समय बन पाई। ब्रह्मा बाबा ने गौर से अपनी बेटी को देखा, सुंदर बहुत ज्यादा है। ब्रह्मा बाबा की नीयत बिगड़ने लगी बेटी के प्रति। अब कुछ लोग उतावले होते हैं, वो सोचने लगते हैं कि ब्रह्मा गलत है, ये गलत है। ऐसा नहीं, थोड़ा सा सुनिए। नीयत में बदलाव आया तो हृदय से एक पुरुष बाहर निकलकर प्रकट होता है और ब्रह्मा जी को प्रणाम करता है। ब्रह्मा जी ने पूछा तू कौन है? तो उस पुरुष ने कहा कि आपके अंदर जो विचलन हुआ था वो मैं था। तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है कामदेव। विचार करना, ये विचलन नहीं होता तो कामदेव का जन्म होता, सृष्टि आगे बढ़ती। इसलिए ब्रह्मा जी ने कामदेव को 5 बाण दिए, रोषण, हर्षण, मोहन, मारण और शोषण। ये 5 बाण हैं कामदेव के। ये गुप्त कथा सुनिएगा। महादेव के ऊपर 4 बाण चलाए, भोले बाबा जगे नहीं। जब मारण नाम का बाण चलाया तो भोले बाबा की समाधि टूटी। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरे छारा। 5 बाणों के बाद ये हुआ, पर वो आगे की कथा अभी और सुनिए। 5 बाण कामदेव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी के ऊपर अजमाए, और जो ब्रह्मा बाबा को बाण चलाया सो ब्रह्मा बाबा फिर से अपनी बेटी के प्रति आकर्षण करने लगे, आकर्षित होने लगे। तब तक दक्ष आ गया, तो एक बाण दक्ष को छोड़ दिया कामदेव ने, तो दक्ष अपनी बहन के प्रति आकर्षित होने लगा। ये कामदेव की कला है, इसमें अपन किसी को दोष नहीं दे सकते, काम का प्रभाव है। जब ब्रह्मा जी अपनी बेटी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो भोले बाबा बीच में प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा बाबा लज्जित होते हैं, शरीर से पसीना छूटता है। 64,000 पितृगण ब्रह्मा बाबा के पसीने से प्रकट होते हैं, और भी कई देवता प्रकट हुए, कई लोक प्रकट, कई पितृलोक जैसे लोक बन गए। और विचित्र बात, दक्ष को भी शर्म लगी, तो दक्ष के शरीर से भी पसीना छूटा, और दक्ष के पसीने से बेटी रति का जन्म होता है, जिसका विवाह कामदेव के साथ में किया गया।
ब्रह्मा बाबा लज्जित हो गए। ब्रह्मा बाबा ने हाथ में कमंडल से जल लिया और जल लेकर आंख बंद करके कहा, दुष्ट कामदेव, तेरी वजह से आज देवताओं के समाज में मुझे लज्जित होना पड़ा, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस शिव के कारण आज मैं लज्जित हुआ हूं, जिस शिव के द्वारा आज मुझे लज्जा हुई है, उसी शिव के तृतीय नेत्र से एक दिन जलकर तू भस्म हो जाएगा। आ गई कथा समझ में? तब शिव तीसर इस कारण नयन उघारा, चितवत काम भयो जरिता। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरिता। और प्रमाण देखिए रामचरितमानस का, कितना सुंदर प्रमाण है। ब्रह्मा बाबा ने कामदेव से कहा कि तुम जगाने को जाओ। कामदेव ने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी बोले, मरना तो तय है तुम्हारा, आज नहीं तो कल मरोगे, क्योंकि हमने श्राप दिया है। आज मरोगे तो अमर हो जाओगे। कैसे? रामचरितमानस में लिख रहे हैं, चौपाई सुनिए, प्रमाण। परहित लागित जो जो देहि, परहित लागित जो जो देहि, परहित लागित जो जो देहि, परहित लागित जो जो देहि। संतत संत प्रशंसय जेहि, संतत संत प्रशंसय जेहि, हे संतत संत प्रशंसय जेहि, संतत संत प्रशंसय जेहि। परहित लागे तजय जो देहि, परहित तजहु जो देहि, संतत संत प्रशंसय जेहि, संतत संत प्रशंसय जेहि। अच्छा, भोले बाबा तो चले गए, पर अब ये ब्रह्मा बाबा की कथा यहीं निबट गई। पर दक्ष को शर्म लगी। दक्ष ने भी शरीर त्यागने की बात कही, तो सप्तर्षियों ने दक्ष को समझाया, बोले एक काम करो, आप तपस्या करो, और तपस्या करने के बाद में माता आदि शक्ति को प्रकट करो, और जब माता आदि शक्ति प्रकट हो जाएगी बेटी रूप में, तो उसका विवाह करो शिवजी के साथ में, तो तुम्हारा पाप धुल जाएगा, और जिसने अपमान किया वो तुम्हारा दामाद। बात ठीक थी कि नहीं? इस कारण दक्ष गया सीधा जंगल की ओर, और दक्ष ने की तपस्या। अब यहां से कथा है देवी भागवत पुराण की, प्रेम से बोलो। दक्ष ने तप करके माता रानी को प्रकट कर लिया, और जब प्रकट किया तो माता रानी ने कहा कि वरदान मांगो। दक्ष ने कहा कि बेटी रूप में आप मेरे यहां आ जाओ। विचित्र बात यह थी कि माता रानी ने बेटी रूप में आने का वचन दिया, पर एक संकेत कर दिया, दक्ष ध्यान रखना, जिस दिन मेरा अपमान हुआ उसी दिन मैं तेरा घर छोड़कर अपने धाम के लिए चली जाऊंगी। ठीक है? दक्ष ने स्वीकार कर लिया। दक्ष घर आया, कुछ समय तक रहा। दुर्वासा ऋषि एक दिन सुंदर माला पहनकर आए। दक्ष ने माला देखी और माला मांग ली। दुर्वासा ने कहा, दक्ष माला जरूर ले लो, पर ध्यान रखना माला आदि शक्ति मां की है, और इस माला को गंदी जगह पर मत रखना, अपमान हो जाएगा। दक्ष ने हां कर दी, माला को पहना। कुछ समय तक माला सीने पे धारण किए रहा। एक दिन रानी के कक्ष में गया, प्रसूति के यहाँ, और वहां सुंदर पलंग पर उतार के माला रखी, और उसी रात पलंग पर माला पड़ी रही, और उसी पलंग पर पत्नी के साथ भोग किया। आकाशवाणी हो गई
दक्ष, तूने मेरी माला का अपमान किया है, बेटी रूप में मुझे पाने का वरदान प्राप्त किया है। मैं बेटी बनकर तेरे पास जरूर आऊंगी, पर ध्यान रखना एक दिन यही बेटी तेरी मृत्यु का कारण भी बन जाएगी। प्रेम से बोलो। ये माता रानी का श्राप दक्ष को लगा, इसलिए दक्ष की मृत्यु और माता रानी के शरीर की शांति हुई। प्रेम से बोलो। आ गई चर्चा समझ में? वेदवेशम करोत कस्माद, इस कारण बैर पड़ा। एक दिन सभा में सब देवताओं को बुलाया। दक्ष जब आया, सब देवता खड़े हुए, बोले बाबा नहीं हो पाए, तो बोले बाबा को दक्ष ने उल्टा सीधा कहते हुए श्राप दे दिया। अयम तो देव यजनः इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भव, सैभागम न लभताम देवैरदेव गणाधम। दक्ष ने हाथ में जल लेकर कहा, अयम तो देव यजनः, आज के बाद जितने भी देव यजन होंगे, यज्ञ होंगे, इंद्र के लिए यज्ञ हो या उपेंद्र के लिए यज्ञ हो, सैभागम न लभताम, ऐसी यज्ञ में शिव को भाग न दिया जाए, ऐसा मेरा श्राप है। नंदी आदि बैठे थे, सो नंदी ने तुरंत हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया कि अगर यज्ञ में भाग न मिले तो ऐसी यज्ञ पूरी नहीं मानी जाए, ऐसा हमारा श्राप है। सप्तऋषियों ने श्राप दे दिया कि जितने भी शिवजी के गण हैं वो सब पाखंडी हो जाएं। बुलाई तो सभा थी, समारोह किया था, पर श्राप समारोह बन गया। प्रेम से बोलो। बोले बाबा कैलाश पर्वत पर चले गए और जाकर अपनी पत्नी सती को चरित्र सुनाया। माता सती ने कुछ नहीं कहा। मन विचलित हो रहा है, और मन विचलित हो तो दो जगह जाना चाहिए, ध्यान रखना। कहाँ? या तो मंदिर में चले जाओ, और या कहीं कथा सत्संग हो रहा हो वहां चले जाओ, आपके मन को तुरंत शांति मिल जाएगी। अब आइए सुंदर कथा की तरफ चलते हैं रामचरितमानस से। बड़ा सुंदर वर्णन है। जय हो। विचार करना, ऐसा नहीं है कि अपन अकेले ही अकेले सुन रहे हैं। आज हमारे संतोष भैया पत्रकार जी नावली से भी आ गए हैं, तो जब नावली से लोग आ रहे हैं सुनने, तो हम देखो कितने बड़े अब आगे हैं कि अतरौली से भी नहीं आ पा रहे हैं। अच्छी बात है, ये किस्मत का है, जिसको प्रसाद मिलना है उसी को मिलेगा। पर आइए, बड़ा सुंदर वर्णन है। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। बोले बाबा कहाँ पहुंचे? कुंभज ऋषि के पास में। प्रेम से बोलो। अच्छा एक बात बताओ,